सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई, जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई, जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया, जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी, जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी, जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई, जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई, जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया, जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी, जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी, जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई, जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ,
مگر دل کے کسی کونے میں بہت سنجیدہ اور حساس دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہاسٹل کے باہر ہوئی جب نایاب بارش میں پھنس گئی تھی اور ہارون نے بنا کچھ کہ اس کی مدد کی۔ وہی لمحے ان کی کہانی کی شروعات تھا۔ اگلی چند ماہ میں یونیورسٹی میں کلاسز، سوشل ورک اور اسٹڈی سیشنز نے ان کے بیچ ایک خوبصورت تعلق قائم کیا جو خاموش نظروں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پروان چلتا رہا۔ ہارون نے پہلی بار کسی لڑکے کو دل سے چاہا اور نایاب کو بھی ہارون کی سچائی اور عزت دینے والا رویہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مگر جب ہارون نے اپنے گھر رشتہ بھیجا تو کہانی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ ہارون کی ماں نے صرف نایاب کے علاقے اور پس منظر کی بنیاد پر رشتے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم وکیلوں کے خاندانوں میں گاؤں کی لڑکی نہیں آتی۔ نایاب نے خود ہارون سے رابطہ توڑ لیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس رشتے میں اپنے وقار سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ ہارون نے ہر ممکن کوشش کی، منانے کی، سمجھانے کی، مگر نایاب نے صبر کو ترجیح دی۔ کئی سال گزر گئے، ہارون نے شادی کی، نایاب نے ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں میں کلینک قائم کیا اور دونوں نے محبت کو وقت کے حوالے کر لیا۔ پھر ایک دن ہارون کی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور اسپتال لے جایا گیا، جہاں موجود ڈاکٹر نایاب ہی تھی۔ نایاب نے پوری توجہ سے ان کا علاج کیا، بغیر کسی تلخی یا شکوے کی۔ وہ دن ہارون کی ماں کے دل میں نایاب کے لیے وہ عزت لے آیا جو زمانے نے کبھی نہ دی تھی۔ صحتیاب ہو کر وہ خود نایاب کے کلینک آئی اور کہا، اب سمجھ آیا، بیٹیاں خاندان نہیں دیکھتی، دل کا ضرب دیکھتی ہے۔ مجھے معاف کرو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کر کے۔ اور وہ لمحہ جو ہو جاتا ہے جس سے ڈرامہ کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی مان کر ان دونوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے آلریڈی ایک شادی کی ہے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، نایاب سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نہایت حسین، مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ نرم مزاج اور سادہ سی لڑکی تھی جس کی دنیا کتابوں، دعاؤں اور خاموش دعاؤں میں سمٹی ہوئی تھی۔ شہر میں اس کی ملاقات ہارون سے ہوئی جو ایک مشہور وکیل کا بیٹا تھا، پر اعتماد، بولنے والا اور ظاہری طور پر بالکل مختلف، مگر دل کے کسی کونے میں بہت سنجیدہ اور حساس دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہاسٹل کے باہر ہوئی جب نایاب بارش میں پھنس گئی تھی اور ہارون نے بنا کچھ کہ اس کی مدد کی۔ وہی لمحے ان کی کہانی کی شروعات تھا۔ اگلی چند ماہ میں یونیورسٹی میں کلاسز، سوشل ورک اور اسٹڈی سیشنز نے ان کے بیچ ایک خوبصورت تعلق قائم کیا جو خاموش نظروں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پروان چلتا رہا۔ ہارون نے پہلی بار کسی لڑکے کو دل سے چاہا اور نایاب کو بھی ہارون کی سچائی اور عزت دینے والا رویہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مگر جب ہارون نے اپنے گھر رشتہ بھیجا تو کہانی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ ہارون کی ماں نے صرف نایاب کے علاقے اور پس منظر کی بنیاد پر رشتے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم وکیلوں کے خاندانوں میں گاؤں کی لڑکی نہیں آتی۔ نایاب نے خود ہارون سے رابطہ توڑ لیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس رشتے میں اپنے وقار سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ ہارون نے ہر ممکن کوشش کی، منانے کی، سمجھانے کی، مگر نایاب نے صبر کو ترجیح دی۔ کئی سال گزر گئے، ہارون نے شادی کی، نایاب نے ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں میں کلینک قائم کیا اور دونوں نے محبت کو وقت کے حوالے کر لیا۔ پھر ایک دن ہارون کی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور اسپتال لے جایا گیا، جہاں موجود ڈاکٹر نایاب ہی تھی۔ نایاب نے پوری توجہ سے ان کا علاج کیا، بغیر کسی تلخی یا شکوے کی۔ وہ دن ہارون کی ماں کے دل میں نایاب کے لیے وہ عزت لے آیا جو زمانے نے کبھی نہ دی تھی۔ صحتیاب ہو کر وہ خود نایاب کے کلینک آئی اور کہا، اب سمجھ آیا، بیٹیاں خاندان نہیں دیکھتی، دل کا ضرب دیکھتی ہے۔ مجھے معاف کرو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کر کے۔ اور وہ لمحہ جو ہو جاتا ہے جس سے ڈرامہ کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی مان کر ان دونوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے آلریڈی ایک شادی کی ہے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، نایاب سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نہایت حسین، مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ نرم مزاج اور سادہ سی لڑکی تھی جس کی دنیا کتابوں، دعاؤں اور خاموش دعاؤں میں سمٹی ہوئی تھی۔ شہر میں اس کی ملاقات ہارون سے ہوئی جو ایک مشہور وکیل کا بیٹا تھا، پر اعتماد، بولنے والا اور ظاہری طور پر بالکل مختلف، مگر دل کے کسی کونے میں بہت سنجیدہ اور حساس دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہاسٹل کے باہر
हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले कर लिया। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेटियाँ ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले कर लिया। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेटियाँ ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और
छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से राब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गांव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से राब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
کی بنیاد پر رشتے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم وکیلوں کے خاندانوں میں گاؤں کی لڑکی نہیں آتی۔ نایاب نے خود ہارون سے رابطہ توڑ لیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس رشتے میں اپنے وقار سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ ہارون نے ہر ممکن کوشش کی، منانے کی، سمجھانے کی، مگر نایاب نے صبر کو ترجیح دی۔ کئی سال گزر گئے، ہارون نے شادی کی، نایاب نے ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں میں کلینک قائم کیا اور دونوں نے محبت کو وقت کے حوالے کے لیے۔ پھر ایک دن ہارون کی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور اسپتال لے جایا گیا، جہاں موجود ڈاکٹر نایاب ہی تھی۔ نایاب نے پوری توجہ سے ان کا علاج کیا، بغیر کسی تلخی یا شکوے کی۔ وہ دن ہارون کی ماں کے دل میں نایاب کے لیے وہ عزت لے آیا جو زمانے نے کبھی نہ دی تھی۔ صحت ہو کر وہ خود نایاب کے کلینک آئی اور کہا، اب سمجھ آیا، بیٹیاں خاندان نہیں دیکھتی، دل کا ضرب دیکھتی ہے۔ مجھے معاف کرو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کر کے۔ اور وہ لمحہ جو ہو جاتا ہے جس سے ڈرامہ کا اختتام ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی غلطی مان کر ان دونوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے آلریڈی ایک شادی کی ہے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، نایاب سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نہایت حسین، مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ نرم مزاج اور سادہ سی لڑکی تھی جس کی دنیا کتابوں، دعاؤں اور خاموش دعاؤں میں سمٹی ہوئی تھی۔ شہر میں اس کی ملاقات ہارون سے ہوئی، جو ایک مشہور وکیل کا بیٹا تھا، پر اعتماد، بولنے والا اور ظاہری طور پر بالکل مختلف، مگر دل کے کسی کونے میں بہت سنجیدہ اور حساس۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہاسٹل کے باہر ہوئی جب نایاب بارش میں پھنس گئی تھی اور ہارون نے بنا کچھ کہ اس کی مدد کی۔ وہی لمحے ان کی کہانی کی شروعات تھا۔ اگلی چند ماہ میں یونیورسٹی میں کلاسز، سوشل ورک اور اسٹڈی سیشنز نے ان کے بیچ ایک خوبصورت تعلق قائم کیا جو خاموش نظروں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پروان چلتا رہا۔ ہارون نے پہلی بار کسی لڑکی کو دل سے چاہا اور نایاب کو بھی ہارون کی سچائی اور عزت دینے والا رویہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مگر جب ہارون نے اپنی گھر رشتہ بھیجا تو کہانی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ ہارون کی ماں نے صرف نایاب کے علاقے اور پس منظر کی بنیاد پر رشتے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم وکیلوں کے خاندانوں میں گاؤں کی لڑکی نہیں آتی۔ نایاب نے خود ہارون سے رابطہ توڑ لیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس رشتے میں اپنے وقار سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ ہارون نے ہر ممکن کوشش کی، منانے کی، سمجھانے کی، مگر نایاب نے صبر کو ترجیح دی۔ کئی سال گزر گئے، ہارون نے شادی کی، نایاب نے ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں میں کلینک قائم کیا اور دونوں نے محبت کو وقت کے حوالے کے لیے۔ پھر ایک دن ہارون کی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور اسپتال لے جایا گیا، جہاں موجود ڈاکٹر نایاب ہی تھی۔ نایاب نے پوری توجہ سے ان کا علاج کیا، بغیر کسی تلخی یا شکوے کی۔ وہ دن ہارون کی ماں کے دل میں نایاب کے لیے وہ عزت لے آیا جو زمانے نے کبھی نہ دی تھی۔ صحت ہو کر وہ خود نایاب کے کلینک آئی اور کہا، اب سمجھ آیا، بیٹیاں خاندان نہیں دیکھتی، دل کا ضرب دیکھتی ہے۔ مجھے معاف کرو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کر کے۔ اور وہ لمحہ جو ہو جاتا ہے جس سے ڈرامہ کا اختتام ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی غلطی مان کر ان دونوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے آلریڈی ایک شادی کی ہے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، نایاب سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نہایت حسین، مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ نرم مزاج اور سادہ سی لڑکی تھی جس کی دنیا کتابوں، دعاؤں اور خاموش دعاؤں میں سمٹی ہوئی تھی۔ شہر میں اس کی ملاقات ہارون سے ہوئی، جو ایک مشہور وکیل کا بیٹا تھا، پر اعتماد، بولنے والا اور ظاہری طور پر بالکل مختلف، مگر دل کے کسی کونے میں بہت سنجیدہ اور حساس۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہاسٹل کے باہر ہوئی جب نایاب بارش میں پھنس گئی تھی اور ہارون نے بنا کچھ کہ اس کی مدد کی۔ وہی لمحے ان کی کہانی کی شروعات تھا۔ اگلی چند ماہ میں یونیورسٹی میں کلاسز، سوشل ورک اور اسٹڈی سیشنز نے ان کے بیچ ایک خوبصورت تعلق قائم کیا جو خاموش نظروں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پروان چلتا رہا۔ ہارون نے پہلی بار کسی لڑکی کو دل سے چاہا اور نایاب کو بھی ہارون کی سچائی اور عزت دینے والا رویہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مگر جب ہارون نے اپنی گھر رشتہ بھیجا تو کہانی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ ہارون کی ماں نے صرف نایاب کے علاقے اور پس منظر
کی بنیاد پر رشتے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم وکیلوں کے خاندانوں میں گاؤں کی لڑکی نہیں آتی۔ نایاب نے خود ہارون سے رابطہ توڑ لیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس رشتے میں اپنے وقار سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ ہارون نے ہر ممکن کوشش کی، منانے کی، سمجھانے کی، مگر نایاب نے صبر کو ترجیح دی۔ کئی سال گزر گئے، ہارون نے شادی کی، نایاب نے ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں میں کلینک قائم کیا اور دونوں نے محبت کو وقت کے حوالے کے لیے۔ پھر ایک دن ہارون کی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور اسپتال لے جایا گیا، جہاں موجود ڈاکٹر نایاب ہی تھی۔ نایاب نے پوری توجہ سے ان کا علاج کیا، بغیر کسی تلخی یا شکوے کی۔ وہ دن ہارون کی ماں کے دل میں نایاب کے لیے وہ عزت لے آیا جو زمانے نے کبھی نہ دی تھی۔ صحت یاب ہو کر وہ خود نایاب کے کلینک آئی اور کہا، اب سمجھ آیا، بیٹ یا خاندان نہیں دیکھتی، دل کا ضرب دیکھتی ہے۔ مجھے معاف کرو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کر کے۔ اور بھی وہ لمحہ جو ہو جاتا ہے جس سے ڈرامہ کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی مان کر ان دونوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے آلریڈی ایک شادی کی ہے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، نایاب سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نہایت حسین، مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ نرم مزاج اور سادہ سی لڑکی تھی جس کی دنیا کتابوں، دعاؤں اور خاموش دعاؤں میں سمٹی ہوئی تھی۔ شہر میں اس کی ملاقات ہارون سے ہوئی جو ایک مشہور وکیل کا بیٹا تھا، پر اعتماد، بولنے والا اور ظاہری طور پر بالکل مختلف، مگر دل کے کسی کونے میں بہت سنجیدہ اور حساس۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہاسٹل کے باہر ہوئی جب نایاب بارش میں پھنس گئی تھی اور ہارون نے بنا کچھ کہ اس کی مدد کی۔ وہی لمحے ان کی کہانی کی شروعات تھا۔ اگلی چند ماہ میں یونیورسٹی میں کلاسز، سوشل ورک اور اسٹڈی سیشنز نے ان کے بیچ ایک خوبصورت تعلق قائم کیا جو خاموش نظروں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پروان چلتا رہا۔ ہارون نے پہلی بار کسی لڑکی کو دل سے چاہا اور نایاب کو بھی ہارون کی سچائی اور عزت دینے والا رویہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مگر جب ہارون نے اپنے گھر رشتہ بھیجا تو کہانی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ ہارون کی ماں نے صرف نایاب کے علاقے اور پس منظر کی بنیاد پر رشتے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم وکیلوں کے خاندانوں میں گاؤں کی لڑکی نہیں آتی۔ نایاب نے خود ہارون سے رابطہ توڑ لیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس رشتے میں اپنے وقار سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ ہارون نے ہر ممکن کوشش کی، منانے کی، سمجھانے کی، مگر نایاب نے صبر کو ترجیح دی۔ کئی سال گزر گئے، ہارون نے شادی کی، نایاب نے ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں میں کلینک قائم کیا اور دونوں نے محبت کو وقت کے حوالے کے لیے۔ پھر ایک دن ہارون کی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور اسپتال لے جایا گیا، جہاں موجود ڈاکٹر نایاب ہی تھی۔ نایاب نے پوری توجہ سے ان کا علاج کیا، بغیر کسی تلخی یا شکوے کی۔ وہ دن ہارون کی ماں کے دل میں نایاب کے لیے وہ عزت لے آیا جو زمانے نے کبھی نہ دی تھی۔ صحت یاب ہو کر وہ خود نایاب کے کلینک آئی اور کہا، اب سمجھ آیا، بیٹ یا خاندان نہیں دیکھتی، دل کا ضرب دیکھتی ہے۔ مجھے معاف کرو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کر کے۔ اور بھی وہ لمحہ جو ہو جاتا ہے جس سے ڈرامہ کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی مان کر ان دونوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے آلریڈی ایک شادی کی ہے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، نایاب سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نہایت حسین، مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ نرم مزاج اور سادہ سی لڑکی تھی جس کی دنیا کتابوں، دعاؤں اور خاموش دعاؤں میں سمٹی ہوئی تھی۔ شہر میں اس کی ملاقات ہارون سے ہوئی جو ایک مشہور وکیل کا بیٹا تھا، پر اعتماد، بولنے والا اور ظاہری طور پر بالکل مختلف، مگر دل کے کسی کونے میں بہت سنجیدہ اور حساس۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہاسٹل کے باہر ہوئی جب نایاب بارش میں پھنس گئی تھی اور ہارون نے بنا کچھ کہ اس کی مدد کی۔ وہی لمحے ان کی کہانی کی شروعات تھا۔ اگلی چند ماہ میں یونیورسٹی میں کلاسز، سوشل ورک اور اسٹڈی سیشنز نے ان کے بیچ ایک خوبصورت تعلق قائم کیا جو خاموش نظروں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پروان چلتا رہا۔ ہارون نے پہلی بار کسی لڑکی کو دل سے چاہا اور نایاب کو بھی ہارون کی سچائی اور عزت دینے والا رویہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مگر جب ہارون نے اپنے گھر رشتہ بھیجا تو کہانی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ ہارون کی ماں نے صرف نایاب کے علاقے اور پس منظر
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से राब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले कर लिया। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की माँ ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से राब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले कर लिया। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की माँ ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से राब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले कर लिया। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गाँव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों